छत्तीसगढ़ में पिछले साल अक्टूबर से जारी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वास पात्र माने जाने वाली आईएएस अधिकारी और कृषि विभाग की संचालक रानू साहू को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल रायपुर की स्थानीय अदालत ने रानू साहू को 3 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर सौंप दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया और आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई के बाद आईएएस अधिकारी रानू साहू की कथित कोयला घोटाले में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। हालांकि इस मामले में कई बड़े कारोबारी और सरकारी अफसर पहले से ही जेल में हैं, लेकिन ताजा गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अपनी पूछताछ का दायरा और बढ़ा दिया है। सरकारी अफसरों और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से पूछताछ का यह सिलसिला रविवार को और सोमवार को भी जारी रहा। राज्य में कम से कम 18 जगहों पर छापेमारी की और पूछताछ चलती रही। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने मीडिया से कहा कि कोयला घोटाले में रानू साहू की गिरफ्तारी इसलिए जरूरी थी क्योंकि उसकी इस घोटाले में संलिप्तता पाई थी और कई बार उनसे पूछताछ की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई सहयोग नहीं किया। हालांकि रानू साहू के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि ईडी का दावा पूरी तरह काल्पनिक है। उन्होंने कहा कि ईडी के आरोपों में कोई ऐसा तथ्य है ही नहीं जिससे प्रमाणित किया जाए कि वो लोग वसूली में रानू साहू सीधे जुड़ी हुई थी। दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। वह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 महत्वपूर्ण विंग है, ईडी और आईटी। दोनों का भरपूर उपयोग छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, फिर भी छत्तीसगढ़ में इनकी दाल गलने वाली नहीं। आखिर क्या है कोयला घोटाला? चलिए बता देते हैं आपको। कोयला लेवी घोटाला, इस नाम को याद रखिएगा। पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई अफसरों और कारोबारियों के घर दफ्तर पर छापेमारी की थी और आरोप लगा था कि राज्य में एक संगठित गिरोह कोयला परिवहन में 25 रुपए प्रति टन की वसूली कर रहा है। ईडी के दस्तावेजों की माने तो 15 जुलाई 2020 को इसके लिए सरकारी अधिकारियों ने एक सोची समझी नीति के तहत आदेश जारी किया और उसके बाद ही अवैध वसूली का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर जारी करने के बजाय सर्वर में गड़बड़ी का हवाला देकर खनिज अधिकारी की ओर से ऑफलाइन आदेश जारी किया जाने लगा। परिवहन करने वाले वाहन तब तक खनिज अधिकारी की ओर से डिलीवरी ऑर्डर नहीं दिया जाता जब तक वह इस रकम को न चुका दे। मतलब एक तरह से यह क्राइटेरिया रखा गया था कि जब तक आप इस रकम को नहीं चुका देते तब तक डिलीवरी ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अनुसार इस घोटाले में कई कारोबारी कांग्रेस पार्टी के नेता और अफसर शामिल थे और उन्हें अब तक इस तरीके से लगभग 540 करोड़ रुपए से भी अधिक की रकम अवैध तरीके से वसूली है। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों में ईडी का दावा है कि उसने इस संबंध में बड़ी संख्या में डायरी, फोन चेक, लेन देन के सबूत, करोड़ों रुपए नगद, सोना, अरबों रुपए की संपत्ति के ब्यौरे और दूसरे दस्तावेज भी जब्त किए। इसके अलावा उन्होंने अभियुक्त कारोबारियों, अफसरों और नेताओं की 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की कथित अवैध संपत्ति अटैच की है। इसके अलावा ईडी छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाले और जिला खनिज फाउंडेशन के अरबों रुपए के कथित घोटाले की भी जांच कर रही है। हालांकि आईएएस अधिकारियों कृषि विभाग की संचालक रानू साहू की ताजा गिरफ्तारी में कथित घोटाले को आधार बनाया गया है, लेकिन ईडी के अधिकारियों का कहना है कि दूसरे मामलों में भी रानू साहू की संलिप्तता की जांच की जा रही है। अब ये भी बता देते हैं कि आखिर कौन है रानू साहू। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजनाएं कृषि विभाग से जुड़ी रही हैं और गिरफ्तारी के समय रानू साहू इसी कृषि विभाग की संचालक और छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड की प्रबंध संचालक थी। वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वास पात्र अफसरों में शुमार रही हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में रहने वाली रानू साहू का चयन 2005 में पुलिस उपाधीक्षक के तौर पर हुआ था। 2010 में उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला। रानू साहू के प्रति जयप्रकाश मौर्य भी आईएएस अधिकारी हैं। रानू साहू जून 2021 से जून 2022 तक कोरबा में कलेक्टर थी। इसके बाद फरवरी 2023 तक वे रायगढ़ जिले की भी कलेक्टर रही। दोनों ही जिले राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाले जिलों में गिने जाते हैं। रानू साहू के पति आईएएस जयप्रकाश मौर्य जून 2021 से भूगर्भ और खनिज विभाग के विशेष सचिव पद पर कार्यरत थे। पिछले 9 महीने में रानू साहू के घर पर
और दफ्तर पर ईडी ने 3 बार छापेमारी की और उनसे कई बार पूछताछ की गई। पिछले साल 11 अक्टूबर को जब ईडी ने रानू साहू के रायगढ़ स्थित कलेक्टर निवास पर छापा मारा तो उनके सरकारी बंगले पर ताला लगा था और उनके अवकाश या दौरे पर होने की कोई भी अधिकृत सूचना नहीं थी। इसके बाद ईडी ने उनका सरकारी बंगला सील कर दिया। ईडी को यह जानकारी मिली कि वे इलाज के लिए हैदराबाद में हैं। महीने भर बाद 14 नवंबर को रानू साहू ने अपने रायगढ़ लौटने की सूचना ईडी को दी। इसके बाद जांच कार्रवाई शुरू की गई। माना जा रहा था कि उसकी किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल कोरबा के विधायक और राज्य के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कई अवसरों पर सार्वजनिक तौर पर रानू साहू पर कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए, लेकिन मंत्री के आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और रानू साहू अपने पद पर बनी रही। अब जबकि रानू साहू की गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी हो चुकी, तब भी राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले को महज राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि हमने कोयला खदान वाले इलाके में एलिफेंट कॉरिडोर बना दी है। इसके बगल में जो खदान है उससे जो लेना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की तरह कोयला खदान में भी ड्रिल करके गैस निकलवाना चाहते थे, लेकिन उनकी मंशा पर पानी फिर गया। इसी कारण इतने छोटे से राज्य में ईडी, आईटी सारे लोग बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केवल एक कारण है कि मित्र को हम लोग मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इससे सहमत नहीं। उनका कहना है कि बड़ा मकड़जाल है जिससे बहुत से लोगों के हाथ हैं। धीरे धीरे एक पर एक परत खुलती जाएगी और लोग सामने आते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती तो एक बात अलग है, अब तो परत दर परत पूरा मामला जनता के सामने आने लगा है, न्यायालय में जाने लगा है। ईडी ने 13,000 पन्नों का साक्ष्य न्यायालय में पेश किया है। किसी मुख्यमंत्री को इससे बड़ा साक्ष्य और क्या चाहिए। रमन सिंह ने यह आरोप लगाया कि अधिकारियों की गिरफ्तारी और उनकी अवैध संपत्ति का राज खुलने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि राज्य में किसी तरह कोयला घोटाला और शराब घोटाले को अंजाम दिया गया है। रमन सिंह कहते हैं कि खनिज विभाग के निदेशक कोयला लेवी घोटाले में जेल में है। अगर उनकी सहमति से सब कुछ चल रहा था तो खनिज विभाग के भार साधक मंत्री भूपेश बघेल की सहमति के बिना यह संभव हो ही नहीं सकता। कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए। रमन सिंह का कहना है कि राज्य के इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले राज्य के चुनाव में कोयला घोटाला एक बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि ईडी और आयकर विभाग की छापेमारी राज्य में चुनाव का मुद्दा होगी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुशील आनंद कहते हैं कि रमन सिंह पूरी तरह से ईडी के प्रवक्ता बने हुए। वे जैसा जैसा कहते हैं ईडी उसी तरीके से पटकथा लिखती है। राज्य की 85% कोयला खदानों में कोल इंडिया की है। अगर इस तरह से कोई कोयला लेवी वसूली हो रही है तो देश में खनन मंत्री और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। इस मामले में तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुशील आनंद यह आरोप लगाते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जब कोरबा के दौरे पर पहुंचे थे उससे पहले ईडी ने छापेमारी की। अमित शाह जब बस्तर के दौरे पर पहुंचे तब ईडी ने छापेमारी की और जब अब अमित शाह रायपुर के दौरे पर पहुंच रहे हैं तब छापेमारी हो रही है। सुशील आनंद कहते हैं कि यह जनता की अदालत में कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी मुद्दा बनेगा कि भाजपा के आनुषंगिक संगठन की तरह काम करने वाले ईडी मोर्चा और आईटी मोर्चा की सच्चाई आखिर है क्या। इसी तरह की तमाम सूचनाओं, तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।